हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा फॉरेक्स में कैसे काम किया जाता है। उसका छोटा वीडियो होगा, डिटेल वीडियो मैं 2-3 दिन में आपको बना के दूंगा। जैसा देखो, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ डेमो दिखाता हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी कैसी आएगी। जैसा देखो, यहाँ पे $400 का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे चार्ट देखो, प्रॉफिट यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट कितने कैप्चर किए वो आप यहाँ पे देखो। जैसा ये ब्लू लाइन है और ये एरो है, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। कल रात को मैंने यहाँ पे 12 बजे के आसपास ट्रेड लिया था। जैसा देखो, जैसा ये यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ से जैसा मैंने बाई किया, ये ऊपर गया और वापस रिट्रेस करने के लिए आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये देखो, ये पूरी स्पाइक मैंने कैप्चर की है और वो भी पीस ऑफ माइंड से। कैसे? जैसे मैंने रात को ट्रेड लिया और मैंने एसएल लगा के छोड़ दिया उसको। जैसे ये मेरा एसएल था, ये जो मेरी हैमर जैसी कैंडल है उसके नीचे मेरे यहाँ पे एसएल था, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है मैं उसको ट्रेल कर रहा हूँ। तो हमारा सेटअप आ रहा है, स्ट्रेटजी आएगी। सेटअप किसको बोलते हैं? जिसमें सारी चीज़ आएगी, जिसमें स्ट्रेटजी भी आएगी, रिस्क मैनेजमेंट आएगा, मनी मैनेजमेंट आएगा, उसमें आप कैसे कैप्चर कर सकते हो, साइकोलॉजी आएगी, सारी चीज़ आएगी यहाँ पे। तो ये मैं नेक्स्ट मंथ आपको बताऊंगा। मेरी एप्लीकेशन में वीडियो आएंगे, उसका एक छोटा कोर्स होगा, वो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा देखो, ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, तो इतना छोटा टारगेट मेरा नहीं है क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम है। तो और यहाँ पे प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छी थी, तो मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। कुछ ट्रेड ऐसे भी होंगे जिसमें हम छोटा टारगेट लेके भी चले जाएंगे, लेकिन उसमें रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखेंगे। जैसा मैं यहाँ पे अगर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँगा, जैसे हमारी स्ट्रेटजी में अगर छोटा अमाउंट भी आपका होगा तो वहाँ पे 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, मतलब $20 से $30 का स्टॉप लॉस होगा, और उसके सामने मिनिमम 50 या 60 पॉइंट का टारगेट आपको मिलेगा। और वहाँ पे क्या होगा, जैसे सेटअप हमारा ऐसा होगा कि जिसमें स्टॉप लॉस से टारगेट होगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे 10 ट्रेड ले रहे हो, जैसे आप उसमें ट्रेड होगा 1 आवर है, तो हम यहाँ पे महीने के मान के चलेंगे, महीने के हमारे 15 ट्रेड हो गए या 16 ट्रेड हो गए। तो 16 ट्रेड में से हमारा ऐसा होगा कि 8 ट्रेड हमारे फेल हो जाएंगे और 8 ट्रेड हमारे सही रहेंगे। तो मैं जब लॉस कर रहा हूँ तो 20-30 पॉइंट का लॉस करूँगा, लेकिन प्रॉफिट करूँगा तो 100 पॉइंट, 80 पॉइंट ऐसा करूँगा, तब भी मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा। जैसे आप देखो, अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लग जाता इसके नीचे यहाँ पे, तो मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा था, $100 के आसपास मेरा प्रॉफिट था। उसके सामने मुझे यहाँ पे 400 पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें 1:4 यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये ट्रेड मेरा सक्सेसफुल है। लेकिन मैं नेक्स्ट कोई ट्रेड लूँगा, उसमें अगर मेरा $100 चला गया तभी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे पूरा सेटअप हमारा होगा। जैसे ये बाइंग जोन था, ये स्टॉप लॉस था, जैसे ऊपर जा रहा है तो मैं स्टॉप लॉस भी ऊपर लेके जा रहा हूँ, मतलब उसको ट्रेलिंग कर रहा हूँ, उसको मैं ट्रेलिंग बोलूँगा। जैसा देखो, ये जोन पे आया था, अभी जो स्टॉप लॉस है ये जोन पे आया था, तब मैंने स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा दिया था, मतलब जहाँ पे बाई किया वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया था। और अब ये जोन पे है, ये मेरा टारगेट मैंने लगा के रखा है, टारगेट भी मैंने लगाया है, उसका रीज़न है। और ये स्टॉप लॉस देखो, जैसा ये कैंडल है, तो ये स्टॉप लॉस मैंने ब्रेक इवन से अब यहाँ पे लगा दिया है। तो मार्केट ऐसा नहीं कि 100% मेरा टारगेट पे जाएगा ही जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ से मार्केट घूम सकता है, जैसा ये प्रीवियस फॉल हुआ है वैसा हो भी सकता है। अगर वो होगा उसके लिए भी मैं रेडी हूँ, मेरा ट्रेलिंग एसएल है, तो यहाँ पे मैं $150 तो कम से कम लेके जाऊँगा ही। लेकिन मेरा पोटेंशियल है यहाँ पे मैं $500 का प्रॉफिट लूँ, उससे भी ज़्यादा मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो फॉरेक्स में कैसे कैलकुलेट किया जाता है स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड, कैसे आप टारगेट लोगे, कहाँ पे आप इमोशनल या खुद के इमोशंस कैसे कंट्रोल करोगे, वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो, इंडियन मार्केट में तो हम काफ़ी अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में क्या होता है कि ज़्यादा लोग, रिटेलर लोग ऑप्शन बाइंग में ही होते हैं। ठीक है, और ऑप्शन बाइंग बिजनेस नहीं है, ऑप्शन सेलिंग बिजनेस है। ऑप्शन सेलिंग भी करना पड़ेगा आपको, हेज करके चलना पड़ेगा मार्केट में, और कभी कभी मोमेंटम मार्केट में आएगा, वो आपको पता होगा, तो आप बाइंग भी कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन सेलर अगर प्रीमियम डीके का फ़ायदा लेता है, जैसे ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, अगर मैंने ऑप्शन बाइंग किया होता जैसे इंडियन मार्केट में, तो इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होता, लेकिन सेलर होता तो उसको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता। और सेलिंग करने में पैसा ज़्यादा चाहिए, तो लोग सेलिंग नहीं करते हैं। लेकिन फॉरेक्स में ब्यूटी ये है कि यहाँ पे अगर टाइम वेस्ट भी करेगा, जैसे ये टारगेट है, ये टारगेट आने में मेरे 2 दिन भी लग जाए, सपोज यही जोन पे कंसोलिडेशन करता रहे, जैसे यहाँ पे हुआ था ये लेवल पे, तो भी मेरा प्रीमियम डे की नहीं होगा, मुझे एक्यूरेट मुझे मेरा टारगेट मिलेगा, मतलब $500 तो $500 मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो जैसे फॉरेक्स मार्केट में कैसे हम अकाउंट ओपन करेंगे, कैसे पैसे डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉल कैसे करेंगे, हम कैसे ट्रेड लेंगे, कितना अमाउंट हो तो कितना लॉट लेना चाहिए, वो सारी चीज़ सेटअप में आएगी। इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फॉरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल है नहीं है, वो सारी चीज़ हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। जैसे ये प्रॉफिट है, अगर मैंने एक का ट्रेड लगाया होता, अगर मैंने 0.5 का लगाया होता तो मेरा $200 प्रॉफिट होता, और मैंने अगर यहाँ पे 2 का लगाया होता तो यहाँ पे $800 प्रॉफिट होता।
तो यहाँ पे प्रॉफिट से मत देखो आप, यहाँ पे किसी का प्रॉफिट देख के मत आओ, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है मैंने 5 का ट्रेड लिया हो तो यहाँ पे ज़्यादा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता। तो अपने कैपेसिटी देखना है कि मैं कितना लॉस ले सकूँ और कितना टारगेट ले सकूँ, क्योंकि हर एक बंदे की अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई बंदा यहाँ पे ये भी होगा कि 10 का भी ट्रेड लगाएगा, मैं 10 का ट्रेड नहीं लगाता हूँ। तो किसी के बड़ा कैपिटल किसी के पास हो और किसी के पास रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा हो तो बड़े लॉट भी वो ले सकता है। लेकिन इनिशियल टाइम में कैसे साइकोलॉजी बनाई जाती है, कैसे सेटअप पे वर्क किया जाता है, इस सेटअप पे मैंने काफ़ी मेहनत की है और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो आपको आने वाले मंथ में मैं बता दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड है मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकता है, तो हम उसका डेमो अकाउंट ओपन करके देंगे। डेमो में पहले आप काम करो, वहाँ पे देखो, खुद को प्रूव करो कि हाँ मेरे से काम होगा। फिर आपको अगर कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर हम रियल अकाउंट ओपन करके देंगे, ठीक है। रियल अकाउंट ओपन करेंगे और आने वाले टाइम में मैं कुछ प्लान भी कर रहा हूँ कि वहाँ पे मैं जो भी बाई सेल करूँ वो पहले से आपको बता दूँ। तो उसके लिए भी आप लोग रेडी हो तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।